वेलकम टू ग्रैंडपास कटिंग चैनल। अरुण गायकवाड़ सर और मैं उनकी असिस्टेंट आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए तरीके का ब्लाउज़ देखेंगे जो फ्रंट से उसका मटका नेक है और बैक से साइड वी है। ये अब हमें कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से। ये फ्रंट का मटका नेक और पीछे से साइड वी शेप्ड। इसके मेजरमेंट अब ऐसे होंगे। ऊंची 13 इंच, चेस्ट 34 इंच, कमर 28 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, बाही 5 इंच और दंड घेर 10 इंच। अब सर ये 13 इंच प्लस 1 इंच पे मार्क कर रहे हैं 14 इंच पे। अब ये चेस्ट का मार्किंग हो रहा है, तो चेस्ट अगर 34 इंच है तो उसका 1/4 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच, तो ये 10 इंच पे सर मार्क कर रहे हैं। शोल्डर 5.5 इंच है तो उसमें आधा इंच ऐड करेंगे, तो ये 6 इंच पे मार्क हो गया है। ये आर्म होल के लिए मार्किंग हो रहा है, तो ये 5.5 इंच पे सर ने मार्किंग कर दिया है आर्म होल का। अब उसमें से एक लाइन निकलेगी, वो ऊपर की लाइन सर ऐसे जोड़ देंगे। ये 6 इंच का फिर से कंफर्म किया है, ये शोल्डर का है। अब उसका हाफ यानी 3 इंच पे सर मार्किंग कर रहे हैं। ये 45 डिग्री का एंगल लगेगा मुंडे के लिए। सर अभी 2 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। ये पिछले वाला 2 इंच पे जाएगा और फ्रंट वाला 1 इंच कम पे जाएगा। मैं ये शॉर्ट में बता रही हूँ अब, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये सब डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। ये सर बैक के टक्स के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो 10 इंच का हाफ 5 इंच पे एक मार्क लगा देना। जो मार्किंग कर दिया है उसके ऊपर 4 इंच पे मार्किंग लगा देना है। उसमें से ये सीधी लाइन और 1 इंच लेफ़्ट में और 1 इंच राइट में ऐसा टक्स निकाल दिया है। टक्स का मार्किंग हो गया है। अभी सर कटिंग कर रहे हैं। ये पूरा पीस हम काट लेंगे। ये पूरा बैक का पीस रेडी है। जैसे मैंने बताया कि ये बैक में ये नेक वी रहेगा और वो साइड का वी रहेगा, जैसे मैंने अभी पिक्चर में दिखाया। तो इसलिए सर अभी ये मिड पॉइंट से लाइन निकाल रहे हैं। जो हमारा पूरा शोल्डर है उसमें से मिड पॉइंट से ये लाइन सर ने निकाल दी है। अभी जो बचा है राइट का और लेफ़्ट का पोर्शन, उसमें से आधा आधा करेंगे, उसमें से आधा आधा करेंगे। क्योंकि ये 6 इंच है तो उसमें से 3 इंच पे मार्क लगेगा। ये 3 इंच पे मार्किंग हो गया है। ऐसे ही दूसरी साइड में भी 3 इंच पे मार्किंग लगेगा। ये दूसरी साइड पे भी 6 इंच का आधा 3 इंच पे मार्क लग गया है। तो अब हमें अभी 2 सेंटर साइड के मिल गए हैं। अभी सर ऊपर से जो नेक बना रहे हैं तो 8 इंच की नेक बनेगी पीछे की वी शेप, तो 8 इंच पे सर ने मार्किंग कर दी है। ये सर ने पूरी लाइन निकाल दी है। अभी
इसमें से ये पूरी ओपन रहेगी क्योंकि ये बैक ओपन का है, और 8 इंच का जो नेक रहेगा ये नेक ओपन रहेगा, और सिर्फ 8 इंच से नीचे अपनी बटन पट्टी आएगी। सर अभी सर ये वी शेप दे रहे हैं, तो इसके लिए ये 8 इंच पे जो पॉइंट निकला है वो, और साइड का 3 इंच का मार्क हम जोड़ देंगे, तो ये वी हो गया, लेकिन साइड वाला वी हो गया। कुछ इस तरह से दिखेगा, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। अभी जो वी निकला है अपना, उसमें आप कुछ भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं आपकी पसंद का। तो ये सर यहाँ पे फ्रिल वाला डिज़ाइन निकाल रहे हैं पूरे वी में, तो ये डिज़ाइन कुछ ऐसे दिखेगी। अब ये हम पूरा काट लेंगे, इस तरह से डिज़ाइन भी काट लेंगे। ये सर ने डिज़ाइन काटने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ की है कि कपड़ा फोल्ड कर दिया है और उसमें से ऐसे डिज़ाइन काट रहे हैं। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली हम काट सकते हैं। तो ये पूरा साइड का डिज़ाइन निकल गया है। अब ये काटने के बाद नेक ऐसा दिखेगा। ये हमारा पूरा बैक का पीस हो गया है। अब हम फ्रंट का पीस देखेंगे। ये सर ने बैक का पीस फोल्ड करके फ्रंट के पीस के लिए रखा है। ये फोल्ड किया है क्योंकि ये ज़्यादा का बैक है, और फ्रंट का पीस ठीक तरह से काटने के लिए ये ठीक तरह से लगा दिया है। अभी ये फ्रंट का पीस काटने के लिए बराबर मेजरमेंट हो गया है फोल्ड करने के बाद। अब हम फ्रंट का मार्किंग देखेंगे। ये मुंडे का मार्किंग हो रहा है। ये मुंडे का मार्किंग सर ने कर दिया है। अब ये नेक का मार्किंग हो रहा है। नेक सर 6.5 इंच ले रहे हैं, तो 6.5 इंच पे सर अब मार्क कर रहे हैं। ये हो गया 6.5 इंच पे मार्किंग, ये नेक के लिए। अभी क्योंकि हमारा नेक मटका गला है, मटका नेक है, इसलिए सर अब ये सर मटके का नेक का मार्किंग कर दिया है। अब ये सर डिज़ाइन निकालेंगे मटका नेक का। देखो ये लोटा भी इसे बोल सकते हैं कि लोटा नेक, नहीं तो मटका नेक। ये इस तरह से बहुत ही सुंदर शेप में सर ने डिज़ाइन निकाल दिया है। अब सर ये पूरा पीस कट कर लेंगे। ये नेक ऐसे बहुत ही संभाल के कट करना पड़ता है। ये देखिए सर कितने सुंदर तरीके से कट कर रहे हैं। ये कट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये कट होने के बाद ये पूरा फ्रंट का पीस ऐसा दिखेगा। अब ये फ्रंट के मुंडे का मार्किंग हो रहा है। इस तरह से सर ने मार्क कर दिया है। अब सर वो काट रहे हैं। ये फ्रंट का पीस है, इसलिए मुंडे में ज़्यादा कटेगा। इतना ये बैक का पीस है जो सर लगा के दिखा रहे हैं, और ये ज़्यादा का पीस कट गया है, वो फ्रंट का पीस कट गया है। ये फ्रंट का पीस है, उस पे 4 टक्स लगेंगे, तो ये पहले टक्स का मार्किंग हो रहा है। वो सर 9.5 इंच पे सर ने मार्किंग कर दिया है उसके लिए। ये मिडल साइड से 3 इंच पे मार्क लगेगा एक। ये सर ने लाइन निकाल दी है पूरी।
अब ये साइड टक्स के लिए मार्किंग लगेगी, तो ये सीधी लाइन निकालेंगे तो 4 इंच पे जाएगी, तो उससे कम 1 इंच यानी 3 इंच पे सिर्फ ऐसे मार्किंग कर रहे हैं। तो ये नीचे से ये 3 इंच है ऊपर, तो ये हो रहा है साइड टक्स का मार्किंग। इससे ये 5 इंच ले लिया है सर ने, अभी मार्क कर रहे हैं 5 इंच पे। जो हमने मुंडे का मार्किंग हम 45 डिग्री पे अगर करते हैं तो उसमें से जो 45 डिग्री का एंगल निकलता है वो सीधा नीचे बीच में जाएगा सेंटर में 3 इंच पे। जैसे अब सर मार्क कर रहे हैं ये 3 इंच पे, ये हो गया ऊपर का टक्स। अब ये 3 टक्स का मार्किंग हो गया है। अब चौथा टक्स लगने वाला है, तो उसके लिए मार्किंग नीचे से कर रहे हैं सर। तो अगर ये पूरा अगर 10 इंच है तो पहले 4 इंच पे ये मार्किंग लगेगा। 4 इंच पे सर ने मार्क कर दिया है। उसके राइट साइड में 1 इंच और लेफ़्ट साइड में 1 इंच का मार्क लगेगा। सर हाइट उसके 3 इंच ले रहे हैं तो 3 इंच पे मार्क लगेगा और उसमें से ये 2 लाइन निकलेगी जो टक्स की है। ये हो गया अपना चौथा टक्स। आपको टक्स के बारे में डिटेल जानना है तो हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ का वीडियो रेफ़र कीजिए। उसमें से हमने टक्स के मार्किंग और टक्स के कटिंग बहुत डिटेल में बताई है। काटते वक्त सिर्फ 3 साइड के टक्स को मार्किंग लगेगा, जो मिडल का टक्स है उस पे काटा नहीं जाएगा। ये बात ध्यान में लीजिए। तो काटने के बाद ये हमारी लाइन सीधी रहेगी, ये वाली इसमें से टक्स का मार्किंग नहीं लगेगा, लेकिन वो टक्स है और यहाँ पे 3 साइड में सर ने काट लिया है। ये 3 साइड 1, 2 और 3 में काट लिया है, चौथे में काटा नहीं है। अब ये स्लीव्स के लिए मार्किंग हो रहा है। अपनी स्लीव्स के हाइट 5 इंच है और दंड घेर 10 इंच है, तो सर ये मार्क लगा रहे हैं। ये 5 प्लस 1.5 इंच तो 6.5 इंच पे सर ने मार्किंग कर दी है। ये 3 इंच पे सर मार्क कर रहे हैं। ये आर्म होल के लिए है 3 इंच का मार्किंग। ये कर्व निकाल लिए हैं और ये दंड घेर अगर 10 इंच है तो ये 5 इंच पे है। ये 5 इंच दंड घेर के लिए मार्किंग हो गया और ऊपर का 1 इंच मार्किंग ज़्यादा कर लेंगे, वो सिलाई के लिए है। ये पूरा मार्किंग हो गया है। अब सर कटिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे फिर से जो बैक का है पार्ट वो 1 इंच ज़्यादा रहेगा, जो फ्रंट का पीस है वो 1 इंच में कम आएगा क्योंकि वो फ्रंट का है। तो इस तरह से ये सर काट रहे हैं। तो अभी काटने के बाद अब देख लीजिए, ये जो बैक का है वो 1 इंच ज़्यादा रहेगा और ये फ्रंट का 1 इंच कम रहेगा। ये स्लीव्स काटने के बाद ऐसे दिखेगी। ये हमारे दोनों स्लीव्स रेडी है। ये हमारे बैक का पीस है। ये उस पे फ्रंट का लोटा नेक या मटका नेक जो हमने डिज़ाइन निकाली है उसका फ्रंट का पीस लग गया। ये हमारे दोनों स्लीव्स भी लग गए। तो ये पूरा ब्लाउज़ कट करके तैयार है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। बैक में साइड वी, बैक ओपन,
फ्रंट में मटका नेक और 4 टक्स। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कृपया हमें डायरेक्टली ईमेल पे भी आप पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लिखिएगा, इससे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इससे पहले सब्सक्राइब ना किया हो तो। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, उसमें हम और अलग तरह से आपको डिज़ाइन दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। थैंक यू।